हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो बच्चों, आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर सेकंड सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु के जो कुछ एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमारे NMMS परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। देखो, अब आपके पास इसमें इसी प्रकार से एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए हमें अच्छे से एनसीईआरटी जो क्लास 8 की है अच्छे से एक 6, 7, 8 को अच्छे से पढ़ना है और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो बच्चों, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनाने हैं, खुद से ही बनाने हैं और आपके शिक्षकों के प्रयास से भी आपको ये मिलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का, मनुष्य में जीवाणु द्वारा, देखो क्वेश्चन है, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला सामान्य रोग है। देखो, जो बैक्टीरिया से होता है, क्या टाइफाइड है, खसरा है, मलेरिया या चिकन पॉक्स है। अब देखो बेटा, जो मलेरिया रोग है वो हमारा किससे होता है? ये प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है, तो ये हमारा होगा नहीं। उसके बाद चिकन पॉक्स और खसरा, ये दोनों किससे होते हैं? विषाणु से। अब हमारा एक क्वेश्चन बचा है, एक आता आंसर बचा है टाइफाइड। तो बच्चों, ये टाइफाइड रोग हमारा क्या है? जीवाणु से होता है, सल्मोनेला टाइफी इसका जो बैक्टीरियल है, ये क्या है? सल्मोनेला टाइफी। तो इससे यह होता है, तो हमारा सही राइट आंसर क्या है? टाइफाइड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? अब देखो, आपको पता है ईस्ट एक फंगस है, ठीक है, एक कवक है। इसका उपयोग किसके उत्पादन किया जाता है? देखो, ईस्ट का उपयोग हमारा जैसे हमारे बेकरी के सामान बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो एक एनसीईआरटी में किडविन प्रोसेस है, फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन क्या कहा गया है कि देखो, ईस्ट का उपयोग किसके बनाने में? अल्कोहल बनाने में। किसका उपयोग बनाने में? अल्कोहल बनाने में किया जाता है। राइट आंसर है अल्कोहल। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग क्या है? अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है। देखो, ईस्ट एक कवक है और इसका उपयोग हमारे जो बेकरी के सामान बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ईस्ट जब इसमें जनन होता है तो क्या है, CO2 गैस निकालता है। CO2 गैस निकालता है तो क्या होता है, जब वो CO2 मैदा में CO2 गैस बाहर निकलती है तो क्या है, बाहर की तरफ फोर्स मारती है, जिस कारण क्या है, हमारे जितने भी बेकरी के सामान है वो स्पंजी हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? क्या है क्वेश्चन? क्या है? निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? अब देखो बच्चों, प्रतिजैविक होते क्या है, ठीक है, इनको एंटीबायोटिक कहते हैं। कि वे एक प्रतिजैविक औषधि है जिसको सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है, और सूक्ष्म जीवों को की वृद्धि को रोकने और उनको मारने के ही काम आता है। ठीक है। तो मतलब जो कुछ सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं और हानिकारक जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव है, उनकी वृद्धि को रोकते हैं या उनको मारते हैं। ठीक है। तो इनमें प्रतिजैविक कौन है? देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एक रसायन है। ठीक है। अल्कोहल, ईस्ट, देखो ईस्ट एक फंगस है, ठीक है। अल्कोहल अल्कोहल नहीं है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी नहीं है। तो हमारे पास जो प्रतिजैविक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंटीबायोटिक हमारे पास क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है। जैसे पेनिसिलिन भी सबसे ज़्यादा फेमस एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन। ठीक है, जो हमारे एक फंगस से प्राप्त होती है, पेनिसिलिन नोटेटम। अब जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये भी हमारे एक कवक से प्राप्त होती है। ठीक है, किससे प्राप्त होते हैं? कवक। कवक क्या है? एक सूक्ष्म जीव। और ठीक है, वो किसी रोग के उपचार में भी सहायक होती है। ठीक है। इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों को आंसर लगा सकते हैं कि हम सभी सारे जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं उनसे हम इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है बेटा, संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या है? संचरणीय मतलब फैलने वाले लोग। संचरणीय मतलब फैलते हैं, जो वह रोग जो संपर्क द्वारा फैलते हैं या किसी वाहक के द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक फैलते हैं। तो देखो,
सामान्यतः क्या है, जो हमारी घरेलू मक्खी जो है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा देखो उसे मक्खी जो है सबसे ज़्यादा संचरण रोग का वाहक है। मुख्य वाहक कौन है? मक्खी, घरेलू मक्खी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है घरेलू मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेंगू का परजीवी वाहक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेंगू का परजीवी वाहक कौन है? अब देखो, डेंगू जो रोग है सबसे पहले ये विषाणु के कारण होता है। किस कारण होता है? विषाणु कारण। लेकिन इस रोग को फैलाने के लिए क्या है, एक वाहक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो डेंगू का जो परजीवी वाहक है, देखो मच्छर है, सामान्यतः तो मच्छर है, लेकिन इसमें दो प्रकार मच्छर है, एक मादा एडीज मच्छर है, एक मादा एनीफिलीज मच्छर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मादा एंडीज मच्छर, जो डेंगू का वाहक परजीवी है। लेकिन ये मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये मलेरिया का वाहक है। क्या है? मलेरिया। मलेरिया हमारा एक रोग है जो, तो मलेरिया का वाहक है। ठीक है ना। और मलेरिया जो है ये किससे फैलता है? ये फैलता है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो मलेरिया होता है ये प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा होता है। ठीक है, हमारे पास इतना है कि मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। और किस प्रोटोजोआ होता है? वो होता है किसके द्वारा? वो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा। लेकिन हमारा जो इस क्वेश्चन में आंसर क्या था? ये था मादा एंडीज मच्छर। मादा एंडीज मच्छर है, ठीक है, ये हमारा डेंगू रोग का वाहक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डेंगू रोग का वाहक क्या है? तो क्या है? मादा एंडीज मच्छर। ठीक है, और जो डेंगू जो रोग है ये किस कारण होता है? ये होता है विषाणु के कारण। क्या है? विषाणु। ठीक है, लेकिन जो हमारा मादा एडीज मच्छर है ये डेंगू का वाहक है। वाहक मतलब एक जीव से दूसरे जीव तक फैलाने का काम करता है। संचारणीय रोग जिसको बोलते हैं, मतलब फैलने वाले रोग। तो इसके वाहक कौन है? मादा एंडीज मच्छर। और किसके द्वारा होता है डेंगू रोग? विषाणु के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। वायरस मतलब विषाणु के द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग क्या है? ठीक है, तो मनुष्य में विषाणु द्वारा, देखो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाइफाइड। टाइफाइड हमारे किसके द्वारा होता है? ये होता है जीवाणु के द्वारा। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है। दूसरा आता है मलेरिया। मलेरिया किसका भी हम डिस्कस किया था, तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। ये भी विषाणु द्वारा नहीं होते। छह रोग, टीबी। टीबी भी क्या? सल्मोनेला ट्यूबरकुलोसिस से होता है, जो एक जीवाणु है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा? पोलियो। ठीक है, क्या होता है? पोलियो। ठीक है, पोलियो क्या है? वायरस द्वारा होता है। देखो, डेंगू हमारे वायरस द्वारा होता है, पोलियो हमारा वायरस द्वारा होता है, रेबीज हमारा वायरस द्वारा होता है, खसरा हमारा वायरस द्वारा होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा भी हमारा वायरस द्वारा होता है। अभी करंट में जो क्वेश्चन है, जो एड्स हमारा क्या है? वायरस द्वारा होता है। चेचक जो है ये भी हमारा क्या है? वायरस द्वारा होने वाले रोग हैं। तो इनमें से अभी यहाँ क्या है? पोलियो। पोलियो क्या है? वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? देखो दोबारा यही क्वेश्चन वापस आ गया, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? देखो, मलेरिया का जो परजीवी वाहक है वो क्या है? मच्छर। देखो, मलेरिया जो रोग होता है उसका रीजन क्या है? प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। किस कारण होता है? प्रोटोजोआ के। पहले ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो कि प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ। ठीक है, लेकिन जो मलेरिया का वाहक है, ठीक है, वाहक वो कौन है? मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। देखो, रोग किसी और सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं, लेकिन वाहक क्या है? इसको एक स्थान से दूसरे तक फैलाने वाला रोग कौन है? वो है मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, और प्लाज्मोडियम रोग जो मलेरिया रोग जो है वो प्रोटोजोआ, और किस प्रोटोजोआ के कारण? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ सारे प्रतिजैविक हैं, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो ये तीन हमारे प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक हमने क्या बोला? एंटीबायोटिक। वह औषधि जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त
होती है और उसी सूक्ष्म जीवों उन्हीं हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के या उनकी वृद्धि को रोकने के काम आता है, इसे कहते हैं प्रतिजैविक। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? तो सबसे पहले जो प्रतिजैविक खोजा गया था वो था पेनिसिलिन, ठीक है, जो एक कवक से प्राप्त हुआ है, पेनिसिलिन नोटेटम कवक, पेनिसिलिनियम जिसको बोलते हैं। और इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में, 1929 में, ठीक है। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कोई सा ऐसा भी आ सकता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। या ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है जैसे बना है कि सबसे पहले खोजा गया परजीवी कौन है? ये पेनिसिलिन है। ऐसा बन सकता है कि पेनिसिलिन जो किससे प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है पेनिसिलियम, जो कि एक फंगस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है बच्चों, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की। सबसे पहले तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि टीके की खोज सबसे पहले जो की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर। और सबसे पहले चेचक के टीके की ही खोज हुई थी, ठीक है। इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले किसके टीके की खोज हुई थी? चेचक के टीके की। जिसने किसकी की थी? किसने की थी? एडवर्ड जेनर। ये चेचक के टीके की खोज की थी। अब देखो यहाँ पे 4 और वैज्ञानिक है, इनके क्या कहते हैं? देखो, लुईस पास्चर, ठीक है। अब लुईस पास्चर ने किडविन फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की है, ठीक है ना। उसके बाद रॉबर्ट हुक सेल की डिस्कवरी की है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन पहला प्रतिजैविक खोजा है। देखो, सबके अपने अपने काम थे, लेकिन इस पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने। देखो, हमें जो ऑप्शन में दिए और 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन है, इनकी भी कुछ ना कुछ जानकारी रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी टाइप से भी आ सकता है। अभी यहाँ पे चेचक के टीके की खोज की, या ऐसा बन सकता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और किडविन फर्मेंटेशन खोज की लुईस पास्चर ने। या पाश्चरीकरण, दूध का जो पाश्चरीकरण होता है, या दूध को कई दिनों तक शुद्ध रखने के लिए जो डिस्कवरी की गई थी, ठीक है, तो पाश्चरीकरण किया गया था। तो किसने की? लुईस पास्चर ने पाश्चरीकरण की डिस्कवरी भी की, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर है एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में से किस पौधे के पत्तों का रस का उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है? तो किसके? गिलोया। गिलोया जो पत्ता होता है, गिलोया पत्ता, उसका उपयोग क्या है? मलेरिया के उपचार में होता है। तो क्या है राइट आंसर? फर्स्ट, गिलोया, ठीक है। क्या है? गिलोया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किसे पहले प्रतिजैविक खोजा गया? तो कौन सा? पेनिसिलिन। ये भी अभी बता दिया किसे खोजा गया। देखो, सारे कॉन्सेप्ट दोबारा वापस आ रहे हैं। किसे? पेनिसिलिन, ठीक है। पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? किडविन किया जाता है, पाश्चरीकरण किया जाता है, भंडारण किया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? पाश्चरीकरण। क्या है? पाश्चरीकरण किया जाता है, जिसकी खोज किसने की? अब देखो, पाश्चर, इसके पहले हमने लुईस पाश्चर ने पाश्चरीकरण की खोज की, दूध को कई दिनों तक पैकेटों में रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतुओं में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन साइकिल। क्या कहलाती है? नाइट्रोजन साइकिल। तो इसका राइट आंसर क्या है? नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन स्त्री, सॉरी, नाइट्रोजन चक्र। उसके बाद नेक्स्ट है, दूध से दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव। बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध से दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव। तो दूध से दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है हमारा लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? जल, वायु, मिट्टी और इनमें सभी। तो सूक्ष्म जीव क्या है? सारी जगह पाए, जल में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं और सभी में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि जो हमारे ब्रेड हो गए, जितने भी बेकरी के सामान है, स्पंजी क्यों होते हैं?
क्योंकि वहाँ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वो बाहर की तरफ फोर्स मारती है, तो अपने आप के लिए बाहर आने के लिए स्पेस ढूंढती है, जिससे वह स्पंजी हो जाते हैं। तो कौन सा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्रेड बनाने की प्रक्रिया में उत्पन्न गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। देखो इससे पहले देखो दोबारा क्वेश्चन आया, और तो क्या कहलाती है, किडविन। ठीक है, जिसकी खोज किसने की, लुइस पास्चर ने, किडविन, फर्मेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडविन की खोज। देखो दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखो हमें अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े तो एक ही टॉपिक से हमारे 10 से 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। किडविन की खोज किसने की, तो किडविन की खोज किसने की, लुइस पास्चर ने, जब मैं अभी बता दी तब। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन प्रतिजैवी की खोज किसने की। देखो 3 या 4 बार मैंने रिपीट कर दिया है कि पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक है, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की है। ठीक है, तो यह पहला सबसे पहले खोजा गया प्रतिजैविक भी है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे सेकंड चैप्टर के जो आज के MCQs किए हैं। तो देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि इसी में से आएगा, लेकिन आपको टाइप्स पता लग जाता है किस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे कैसे हमें उनको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसी से देखो हमारा जैसे एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन अलग टाइप से बन सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।